वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। पिछले कई दिनों से शिवपाल सिंह यादव अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहे हैं और संभावना ये बताई जा रही है, परिस्थितियां ये लग रही हैं और जो हालात लग रहे हैं उससे लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, ऐसा राजनीतिक सूत्र कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने अभी इस बारे में पत्ते खोले नहीं हैं, अपनी स्पष्ट घोषणा नहीं की है, लेकिन उनकी जो राजनीतिक सक्रियता है वो दिन पर दिन बढ़ रही है। और शिवपाल सिंह यादव के बारे में अगर हम याद करें तो शिवपाल सिंह यादव ने जब से अखिलेश यादव से अलग होकर के मोर्चा संभाला या विवाद हुआ सैफई परिवार में, उस समय तक शिवपाल सिंह यादव बराबर एक कहते रहे हैं कि नेताजी का आदेश उनके लिए अंतिम आदेश होगा और हर बात उन्होंने नेताजी पर छोड़ी है, मुलायम सिंह यादव पर। पार्टी उन्होंने बनाई, उसमें भी उनकी बात थी, अभी बीच में जब गठबंधन हुआ तब उसकी बात थी। सारी बात वो बराबर नेताजी पर छोड़ते रहे हैं और उन्हें लगता रहा कि नेताजी उनका साथ देंगे। लेकिन नेताजी का जो रुख रहा उसके बाद में जाहिर सी बात है कि शिवपाल सिंह यादव ने भी अपना रुख बदला है और आज पहली बार शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव के साथ साथ मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी मोर्चा खोला है। आज जेल में आजम खां से मुलाकात की है शिवपाल सिंह यादव ने और जेल से बाहर आने पर उन्होंने ये कहा है कि आजम खां समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता हैं और इस समय विधानमंडल दल में सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, लेकिन पार्टी ने सही तरह से उनकी पैरवी नहीं की और सभी लोग एक चीज उन्होंने कही कि सभी लोग जानते हैं कि नेताजी के, मुलायम सिंह यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छे संबंध हैं। यदि मुलायम सिंह यादव धरना दे देते आजम खां की रिहाई के लिए तो निश्चित रूप से आजम खां के पक्ष में फैसला हो जाता और आजम खां जेल से रिहा हो जाते। लेकिन अखिलेश यादव की ओर से और मुलायम सिंह यादव की ओर से ऐसा किया नहीं गया। तो ये पहली बार ये हुआ है कि पहली बार शिवपाल सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने कहा कि आजम खां के मामले में नेताजी भी चुप बने रहे, नेताजी भी पैरवी करने के लिए नहीं आए, नेताजी के साथी हैं, वो संस्थापक सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन नेताजी ने उनकी पैरवी नहीं की। अगर वो धरने पर बैठ जाते लोकसभा में उनकी आवाज नहीं उठाई उनको लेकर के, तो कहीं ना कहीं नेताजी की भी कमी है। ये कहा है शिवपाल सिंह यादव ने आज सीतापुर जेल में आजम खां से मुलाकात करने के बाद। तो आज हम इन्हीं बदली हुई राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा करेंगे। शिवपाल सिंह की जो बयानबाजी है और जो स्थितियां हैं उसको लेकर के शिवपाल सिंह यादव कहाँ जा रहे हैं, क्या उनसे फायदा नुकसान होगा, समाजवादी पार्टी का वो कितना नुकसान कर सकते हैं, जहां वो जाने की सोच रहे हैं वहां कितना फायदा कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं जिन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से अमित पाठक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, और कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के नेता, अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखेंगे। शुरू करते हैं। अमित पाठक, आज आपसे ही शुरू करते हैं कि जो स्थितियां हैं और जो आज पहली बार शिवपाल सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मोर्चा खोला है और मैंने पहले भी इस बात को कहा कि शिवपाल सिंह यादव बहुत सम्मान देते रहे मुलायम सिंह को और अपनी इस जो नई राजनीतिक पारी है उसमें उन्होंने हर पल यही कहा है कि नेताजी का आदेश उनके लिए सिर माथे होगा और नेताजी जो भी आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे, अंतिम रूप से पालन करेंगे।
नेताजी से वो मिलते भी रहे हैं समय समय पर, लेकिन पहली बार उन्होंने आजम खां को लेकर के एक मोर्चा खोला है। और राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि शिवपाल सिंह यादव आजम खां को साथ लेकर के कोई मोर्चा बना सकते हैं, एक नई राजनीतिक इबारत लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो रही है, चर्चा चल रही है, और यही सब आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अमित पाठक। शेखर भाई, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में जो भूमिका आदरणीय नेताजी की थी, वही भूमिका शिवपाल सिंह यादव जी की भी रही है। क्योंकि जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, इसमें कोई संदेह किसी तरीके का नहीं होना चाहिए। रही बात जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी में विधानसभा चुनाव हारने की जो उठापटक है, कि यानी कि चाचा जान चुके हैं कि भतीजा पूरी तरीके से राजनीति में फेल हो चुके हैं। उन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो संस्थापक सदस्य समाजवादी पार्टी के कहे जाते हैं, वो भी अब अखिलेश जी के नेतृत्व पर अविश्वास जता चुके हैं। उनके फैसले के खिलाफ नेताजी को कई बार उन्होंने बताया। लेकिन महाभारत में देखा होगा कि धृतराष्ट्र दुर्योधन के कार्यों को देखने के बावजूद भी दुर्योधन का ही पक्ष लेते रहे। तो आज समाजवादी पार्टी की स्थिति वो हो गई है। खैर, हमें समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा क्या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके जिस तरीके से अखिलेश जी के फैसले इस समय कि आजम खान के पक्ष में ना बोलना, उनके नेताओं का ही अभी देखा होगा 2-3 दिन पहले कि जिले बाई जिले विभिन्न मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दिया। रही बात जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को विधानमंडल के जो नेता चुने गए थे, उस मीटिंग में उनको ना बुलाना, जबकि 111 विधायकों में उनकी जो शिवपाल सिंह का नाम आता है। तो तमाम समाजवादी पार्टी के ऐसे कार्य हैं जो विधानसभा चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी में खलबली मची हुई है। और जिस तरीके से मुलाकात का दौर चल रहा है, इनके गठबंधन के साथी ओम प्रकाश राजभर ने भी 2 दिन बाद एक विभिन्न घटक दलों की बैठक बुलाई है। जैन चौधरी आजम खान जी के बेटे से अब्दुल्ला आजम से मिल रहे हैं, शिवपाल जी आजम खान से मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि इस तरीके से जो विधानसभा चुनाव से एक भानुमति का कुनबा जोड़ा गया था भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए, आज उसी जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आई है और समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है वो नेस्तनाबूद हो गया। रही बात जिस तरीके से आपने कहा कि शिवपाल सिंह जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि शिवपाल सिंह जी एक जनता से जुड़े व्यक्ति हैं, जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, लेकिन उनका भारतीय जनता पार्टी में आते हैं या नहीं आते हैं, ये ऊपर डिपेंड है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिवपाल सिंह जी आए या जाएं या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ये सोचने का विषय समाजवादी पार्टी को है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में आज चचा भतीजे एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, ये वही याद दिला गया। आपने देखा होगा 2017 से पहले किस तरीके से चुनाव आयोग ने ये नौबत आनी पड़ी थी कि इनके चुनाव चिन्ह को भी फ्रीज कर दिया था, लेकिन किसी तरीके से वो चुनाव चिन्ह इनका बचा। आज वही लड़ाई फिर सड़कों पर आ गई। तो भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रदेश का एक मुख्य घटक दल होने के नाते मैं इतना तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के बाद जो एक कुनबा बना था कि भारतीय जनता पार्टी को हम दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे, ये इन लोगों ने ख्वाब खूब दिखाए थे इसी पैनल पर बैठकर। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनके ख्वाब चूर चूर कर दिए। अब लड़ाई कुर्सी की है, लड़ाई परिवार की है। क्या मिश्रा जी? और रही बात अब माननीय मुलायम सिंह जी की, तो मुलायम सिंह जी वो दौर भूल गए कि किस तरीके से 2005 में इसी समाजवादी पार्टी की सरकार को जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने में शिवपाल सिंह जी की अहम भूमिका थी। आदरणीय नेताजी दिल्ली में थे, अगर चाहते तो शिवपाल सिंह जी मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन नहीं, नेताजी को बनाया। आज वही नेताजी पुत्र मोह में शिवपाल सिंह जी के सारे कार्यों को भूल चुके हैं और जिस तरीके से आज वो अपने पुत्र के साथ है, तमाम संस्थापक सदस्यों को नजरअंदाज कर दिया। चौधरी सुखराम सिंह यादव को ले लीजिए, जो इनके राज्यसभा के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी से हमारी 3 वर्षों से मुलाकात नहीं हुई।
आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में इस समय क्या चल रहा है। यानी कि संस्थापक सदस्य की एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात लगभग 2 सालों से ना होना, आखिर इसे क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं इस समय समाजवादी पार्टी में एक छत्र राज्य चल रहा है और वो राज्य सिर्फ अखिलेश जी तक सीमित है। बाकी सभी संस्थापक सदस्यों की वहाँ कोई औकात नहीं, वहाँ कार्यकर्ताओं का कोई अहम भूमिका नहीं, वहाँ सिर्फ सैफई परिवार और वो भी सिर्फ अखिलेश जी। मेरा तो यही कहना है कि भारतीय जनता जी भाजा, देखिए शिवपाल सिंह जी ने जो बयान दिया, आज वो बयान देख के साहब बहुत हैरान हूँ। आप ये तो मान लीजिए कि आज बॉर्डर लाइन क्रॉस हो गई। क्यों? अभी तक तो अखिलेश जी और उनके परिवार में दूसरे तरीके के मतभेद थे, लेकिन आज जो शिवपाल सिंह जी ने जो आदरणीय मुलायम सिंह जी का जो नाम लिया, वो अभी तक का सबसे धमाकेदार परमाणु बम का हमला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले समय में हम लोगों को बड़ी कलह दिखाई देगी और इसमें कोई दो राय नहीं कि चांसेस 99% बीजेपी में जाने के। दूसरी चीज़ आप देखिए, शिवपाल सिंह जी ने मुलायम सिंह जी के साथ सब सपा पार्टी खड़ी की, इसमें कोई दो राय नहीं, बराबर साथ लगे रहे। और आप देखिए कि कितना बड़ा शिवपाल सिंह जी ने साथ त्याग किया कि बसपा बनाई, उसके बाद साथ सपा के सिंबल से साथ चुनाव लड़ा। मुलायम सिंह जी का सदैव बड़े भाई के रूप में जो सहयोग हो सकता था, त्याग बलिदान सब किया, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश जी के पास जो कुछ चाटुकार टाइप के जो लोग हैं, वो साहब उन्होंने सपा को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी चीज़, उनके आज बयान में साहब दर्द पीड़ा साफ झलकती है। और जेल में दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जेल में जिस आसानी से मुलाकात उनकी हुई है आजम खां साहब से, तो कहीं ना कहीं सत्ता का भी साहब आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है, क्योंकि इतनी आसानी से मुलाकात नहीं होती है जिस आसानी से मुलाकात आज उन्होंने आजम खान जी के साथ की। तो साहब जेल की जो मुलाकात है ये नया गुल खिलाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार पूरी तरीके से इस पूरे प्रकरण के ऊपर नज़र बनाए हुए है और आने वाले समय में पाला बदलते हुए हम लोगों को नजर आएंगे। इस तरीके की मेरी अपनी सोच यही कहती है। सवाल क्या हुआ शेखर जी? अब मैं क्या कहूँ, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे सब साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं। वीडियो तो पहले खोलिए, पैसे दो लोग हैं ना, उसमें कुछ दिखेगा नहीं क्या? अब हमारी सत्ता तो है नहीं और बिजली हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। बिजली भी गई और इन्वर्टर भी कहाँ तक बर्दाश्त करता वो भी खेल है। लेकिन अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो उसके बाद में इसके ऊपर प्रतिक्रिया जो अगर मेरी आप लेना चाह रहे हो, एक बड़ी साफ सी बात है कि अभी बहुत सी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर कोई विशेष प्रक्रिया जो है वो समय से पहले है। देखिए, साथ साथ मौसम के हालात बदलते हैं और जहाँ तक सवाल आ रहा है तो एक बात के ऊपर जो है मुझे ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के संदर्भ में शायद जितनी जानकारी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों को है, कांग्रेस के साथियों को है, उतना जो है वो शायद हम लोगों को भी नहीं है। इस वक्त के ऊपर जो नए नए कयास आ रहे हैं, नई नई बातें आ रही हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि आज भी हमारे यहाँ पत्ता खड़क रहा है या डाली टूट रही है या डाली लचक रही है या पेड़ में फल आ रहे हैं, इस बात से अगर चिंतित सत्ता पक्ष के लोग हैं तो अच्छी बात है। इसका मतलब कि विपक्ष मजबूत है, सत्ता पक्ष के लोग इंतजार करते हैं कि कहाँ से कौन सी कमजोरी आए और कौन सी कमजोरी ढूंढें। लेकिन हाँ, ये सब अभी वक्त के पहले की बात है, तो इसके ऊपर जो है कोई विशेष प्रक्रिया भी नहीं है। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे अपने सब साथियों से और सत्ता पक्ष के साथियों से कि भाई हम विपक्ष में हैं, हम विपक्ष में जो है वो अपने 111 लोग रहते हैं या हम विपक्ष में जो है 109 रहते हैं, 110 रहते हैं, आप पे क्या फर्क पड़ना है? अरे आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की जगह हमारे यहाँ क्यों ताका झाकी कर रहे हैं? क्या हम इतने महत्वपूर्ण हैं आपके लिए? और हम इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि आपको कहीं से आगे भविष्य में खतरा नजर आ रहे हैं? तो भाई देखिए, थोड़ा बहुत देखिए, कुछ महंगाई की बात करिए, कुछ बेरोजगारी की बात करिए, उस पर बताइए क्या है। लेकिन इतना इतिहास तो समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है और कहाँ से क्या हो गया,
सुखराम जी से लेकर के ओम प्रकाश राजभर तक, मैं कहूँगा आप लोग बड़ा सौभाग्यशाली हो कि इतना जो है वो अपने आप के यहाँ फर्रुखाबाद में रहने के बाद इतने अंतरंग संबंध हैं ओम प्रकाश राजभर जी के और उनके जो है अपने जो आप सुखराम जी का कहे हैं वो सबके, कि आप बड़ा गहराई से बड़ा साफ देख रहे हो। मुझे तो अभी इसकी जानकारी हुई है, अपने इस माध्यम से हुई बयान की जानकारी हुई। और हमारे यहाँ का एक संविधान है, हम जो है वो समय से पहले कोई बात कह करके मौका आपको नहीं देंगे कि आप फायदा उठा ले जाए। हम भाजपा को क्यों फायदा उठाने की बात करेंगे? हमारे लिए तो इस वक्त के ऊपर जो भी हैं, जो साथी हैं समाजवादी पार्टी में, वो आपस में क्या कह रहे हैं और क्या करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। तो इसलिए आप इससे चिंतित ना हो। आप तो ये देखो भाई कि जहाँ चलना है बुलडोजर, तो वहाँ जो है वो न्याय के संदर्भ में नाइंसाफी से न चले। आज कमालगंज में घटना हो गई, विषय परिवर्तन हो जाएगा, नहीं लूंगा उसका नाम, उसका विश्लेषण भी नहीं करूंगा। लेकिन आप चिंतित ना हो, हमारे यहाँ चीजें जो हैं वो सब व्यवस्थित हो जाती हैं एक वक्त के ऊपर। और जहाँ तक सवाल है कि हम चुनाव में, तो चुनाव में भैया 231 जगह हम नंबर 1, नंबर 2 पे रहे हैं और 60-65 जगह हमने खाली 1000 से वो करा है। ये चिंता है कि जो आप हमारे यहाँ झांक रहे हैं, मत परेशान होइए, सब चीजें व्यवस्थित मिलेंगी। चलिए ठीक है, आगे बोलिए। हम आदरणीय सपा के प्रवक्ता से मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी के यहाँ नहीं ताक जाग रही है। आपका तो खुली लड़ाई बीच सड़क पर आ गई है, तो ताकने की मुझे जरूरत ही नहीं। ताका जब जाता है मुझे अंदर झांकना पड़े कि अंदर क्या हो रहा है। जब बीच सड़क पर लड़ाई आ गई चाचा भतीजे की, तो ताकने की जरूरत ही नहीं है कि हमें क्या ताकने की जरूरत। रही बात जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जेल में जिस तरह सरलता से मुलाकात, अरे वरुण जी आपको भी किसी से मुलाकात करनी होगी तो चले जाइए, आज सरलता से ही मुलाकात हो रही है। समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ करती थी कि जब तक किसी संतरी को पैसे नहीं देंगे मुलाकात नहीं होती थी। आज आप रसीद कटाइए और सरलता से मुलाकात हो रही है। तो आप ये आरोप मत लगाइए कि किस तरीके से शिवपाल सिंह जी की सरलता से मुलाकात हुई। अगर आपको आजम खान से मिलना है वरुण जी, तो आपकी भी सरलता से मुलाकात हो जाएगी। इस समय सब सिस्टम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है। रही बात अभी जिस तरीके से आदरणीय मिश्रा जी ने कहा कि बुलडोजर सही तरीके से चले, बुलडोजर सही तरीके से चल रहा है, चाहे कंपिल में चले या कमालगंज में चले या कायमगंज में चले, और या जिस तरीके से आपके पूर्व सपा के महानगर अध्यक्ष विजय यादव द्वारा जो फर्जी पट्टे कराए गए थे, ऐसे तमाम जगह पर हैं जिन लोगों ने फर्जी जगहों पर आलीशान मकान बनाए थे। बुलडोजर चलेगा लेकिन निश्चित सही जगह पर चलेगा, गलत किसी का बुलडोजर नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का मिशन 2.0 यही है कि हम दोबारा सत्ता में आए हैं तो हम गरीबों के जो प्लाट पर कब्जा हुआ है, सरकारी जमीनों पर जो कब्जा हुआ है, बेरोजगार को दूर करेंगे, उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है। हमने कहा है कि हर परिवार को रोजगार देंगे, ये हमारा संकल्प है और हमारा संकल्प जारी है। आपने देखा होगा कि हमारे डिप्टी सीएम आज हर जिले बाई जिले अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। अस्पतालों में देख रहे हैं कि कितने कर्मचारी गैर हाजिर हैं और कब से नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से सारी चीजें आपको इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में देखने पड़ेंगी। और विपक्ष, आप मजबूती की विपक्ष की बात कर रहे हो, विपक्ष कहाँ मजबूत है? ओम प्रकाश राजभर अपनी राह चल रहे हैं, केशव देव मौर्य अपनी राह जा रहे हैं, जयंत चौधरी अपनी राह जा रहे हैं, तो विपक्ष है कहाँ पर? विपक्ष अभी नहीं दिखाई पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का नाम समाप्तवादी पार्टी हो जाएगा, तो 2024 से पहले समाजवादी पार्टी का नाम समाप्तवादी पार्टी होगा। ये निश्चित ही आप लोगों को देखने ठीक है। शेखर जी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि बाकायदा मैं बधाई देता हूँ दिवस स्वतंत्र देखने के लिए। आप सब लोग जो है स्वतंत्र हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है भैया कि जहाँ पे ये स्थितियां चल रही हैं, आप कमजोर मत मानिए। जिसका वोट का प्रतिशत बढ़ा हो, जिसकी सीटें बढ़ी हो, और उससे वो आदमी बात करे, वो प्रवक्ता बात करे जिसका वोट का प्रतिशत घटा है और जिसकी सीटें घटी हैं। बड़ा स्पष्ट बताइए। ठीक है, अगर हम मजबूत नहीं हैं तो कौन मजबूत है? और अगर आप कहते हैं सत्ता में रह करके कि विपक्ष मजबूत नहीं है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का, लोकतांत्रिक प्रणाली का, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आप हनन कर रहे हैं। हम 231 जगह नंबर 2 पे रहे, 65 जगह 1000 से कम वोटों पे हमको हराया जाए,
और उसके बाद हम 111 सीट लेकर के आए, और तब भी अगर आप चिंतित नहीं हैं तो मैं कह रहा हूँ आप दिवा स्वप्न देख रहे हैं, आपको मुबारक हो। और जहां तक और चीजों की बात है, बुलडोजर का विषय लिया जा चुका है और ले लिया जाए। कमालगंज जाकर के देखिए, जिनको टाउन एरिया कमेटी ने लिख करके दिया कि आपकी पैतृक जमीन है, जब आपने विषय लिया है तो मैं उसके ऊपर बोल रहा हूँ, और जिनको जो है वो अपने जमीर आलम साहब ने लिख करके दिया था एक वक्त पे कि 45 फुट के बाद जो है ये दुकानें नहीं तोड़ी जाएंगी, उन दुकानों को तोड़ा गया। किस अंदाज में? एडीएम जो है वो कहते रहे कि हाँ जिनके केसेस विचाराधीन है वो नहीं तोड़ी जाएंगी, और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता से लेकर के लोगों ने नहीं माना। मैं एक अनुरोध करूंगा, आप सत्ता पक्ष में हैं, ठीक बात है, लेकिन सत्ता पक्ष में ये जरूर देखिए कि आपकी नीतियों का क्रियान्वयन अगर निचले स्तर के ऊपर अधिकारी गलत करेंगे तो उसका नुकसान सत्ता पक्ष को होगा। विपक्ष अपनी आवाज जरूर उठाएगा। मैं कहता हूं कि उनको बुलवा करके और एक जो है वो अपने कमेटी बिठाल करके कागज देख लीजिए, और जिस तरीके से हनन किया गया है, बुलडोजर छोड़ गया, कागज देख करके छोड़ गया और लौट करके आकर के फिर तहस नहस कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये नहीं माना जा सकता कि अगर सत्ता पक्ष में भाजपा है या सत्ता पक्ष में अगर सपा है तो इसका मतलब ये कि अधिशासी अभियंता गलती नहीं कर सकता, इसका मतलब ये कि नगर पालिका का ईओ गलती नहीं कर सकता। उस गलती की तरफ मैं ध्यान दिलाता हूं, सुनिए, और उस गलती का आप मत सुनिए। आपको अगर पक्ष नहीं सुनना है मत सुनिए, हम आपसे अनुरोध नहीं कर रहे, हम उसको अपने कोर्ट में देखेंगे, वहां हम अपने विचार की बात करेंगे, लेकिन बुलडोजर सही ही चलेगा। कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप में संपूर्ण नहीं होता, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, अगर कहीं पे आवाज आती है तो उसका जो है वो अपने उसका निदान यही है कि बैठ करके जांच करवाइए कि क्या सही था और क्या गलत था। अगर आप जांच भी नहीं करवाएंगे तो निर्मम सरकार है आपकी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी पहले कह चुके हैं कि किसी तरीके का बुलडोजर गरीबों के घर पर नहीं चलेगा, अब असंवैधानिक तरीके से नहीं चलेगा। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि आपका वोट प्रतिशत बढ़ा, गनीमत करिए कि त्रिकोणीय चुनाव नहीं हुआ। जिस तरीके से आपने एक समुदाय विशेष, मुस्लिम समुदाय विशेष को बरगलाकर वोट ले लिया, आप 2024 में देखना कि आपका जो वोट प्रतिशत इस समय विधानसभा चुनाव में है वो कितना घटकर कहां जाए। जिस तरीके से आपने आजम खान के मुद्दे को, आप जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय में रोष है, आपको 2024 में पता चल जाएगा कि आपके विधानसभा चुनाव का प्रतिशत और लोकसभा चुनाव का प्रतिशत कितना अंतर हुआ। रही बात दिवा स्वप्न का, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दिवा स्वप्न नहीं देखते, हम सिर्फ अपनी कार्य की बदौलत सत्ता पर आए हैं। हमें इस जनता ने इसलिए चुना है कि हमने गलत को गलत कहा है, सही को सही कहा है, हमने माफियाओं को जेल में डाला है और जो पीड़ित थे उनको न्याय दिलाया है, इसलिए हम दोबारा में सत्ता में आए हैं और हमारा ये लक्ष्य बराबर चलता रहेगा, बराबर चलता रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा है, आपका ये लक्ष्य चलता रहे, और आपके लक्ष्य के लिए हम मानवर आपको जो है बात भी नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जो सत्ता पक्ष में बैठा है, एक निष्पक्ष मांग मैं कर रहा हूं, अगर आपके माध्यम से पहुंच सकती हो और अगर आप इतना सक्षम हो कि जो आवाज वहां पहुंचा सकें, तो विपक्ष में होने के नाते मैं एक बात कह रहा हूं कि कमालगंज में जिन लोगों की दुकानें गिरी हैं उनका जो है जांच करवाइए, और जांच ये करवाइए अगर किसी की दुकान अवैधानिक तौर के ऊपर तोड़ी गई है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर उसकी दुकान सही तोड़ी गई है कुछ नहीं कहना है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भी अगर कहीं गलत करता है रोका जाएगा। लेकिन आंख बंद करके मत बैठिए, आप जब तक सत्ता में रहेंगे हम आपसे कहेंगे कि आप जांच करवाइए, आप नहीं सुनेंगे हम कोर्ट में जाने की बात करेंगे, वहां नहीं सुना जाएगा हम मानवाधिकार आयोग में जाने की बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी का एहसास आपको करा रहे हैं। क्या आप मान करके चलते हैं कि जितनी दुकानें तोड़ी गई हैं सबकी सब सही हैं? पहले गहराई में जाइए। सत्ता में बैठने वाले का पहला फर्ज होता है कि वो उसमें जो है जांच करवाए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब गलत तोड़ दी गई है सब सही तोड़ दी गई, जांच तो करवाइए। जिनके केस विचाराधीन है, जिनको जो है लिख करके दिया जा चुका है कि आपकी पैतृक जमीन है, जिनको लिख के दिया जा चुका है कि नाले के ऊपर आपकी जमीन नहीं है, उसके बाद अगर दुकान टूटी है वो किससे गुहार करेगा? उन्होंने डीएम से भी कहा है, उन्होंने एडीएम से भी कहा है, वो सत्ता उसमें दौड़ रहे हैं, और इसमें जो है गहराई के साथ जो है हम आपसे ये अनुरोध करेंगे, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं हम विपक्ष में हैं, इसलिए जांच इसकी जरूर करवाइए। और अगर दोषी अधिकारी ने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ में या कहीं पे उसने जो है कानून का उल्लंघन करा है तो उस अधिकारी के ऊपर भी बुलडोजर वैसे ही चलना चाहिए। चलिए खत्म करिए। हाँ, वरुण बोलना चाहिए। जी भाई साहब, देखिए हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि साहब भानुमति का कुनबा जोड़ा, तो 2017 में आपने भी कुनबा जोड़ा था, सरकार बनी थी आपकी, ठीक है, सपा की सरकार नहीं बन पाई या जो भी परिस्थितियां रही, आपने कहा कि साहब सपा से हमें कोई लेना देना नहीं है,
और शिवपाल सिंह जी साहब जमीनी स्तर के नेता हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कोई इसमें भी साहब राजनीति हो रही है? शिवपाल सिंह को कभी आप सपाई गुंडे, सपाई माफिया साहब जैसे शब्दों से साहब संबोधित करते हैं, कभी उनकी तारीफ करते हैं, तो क्या उनके ऊपर भी कोई आपका चिंतन चल रहा है? दूसरी चीज, आपने माफियाओं की, भाई साहब एक मिनट, आपने माफियाओं की बात की, तो 25,000 का इनामी बेलगाम पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को साहब क्रिकेट खिलाने पे मजबूर कर रहा है, खुलेआम घूम रहा है। क्या वहां से योगी सरकार सरेंडर है? दूसरी चीज, व्यापारियों का शोषण हो रहा है इस बुलडोजर के नाम पे, शहर के अंदर अतिक्रमण के नाम पे साहब शोषण हो रहा है। जिस तरीके से कार्रवाई हो रही, व्यापारी स्वयं चाहता है कि 5 फीट 6 फीट राइट और लेफ्ट में आप अगर तोड़ें तो तोड़ दें, लेकिन पिछली साल भी साहब इसी तरीके का साहब बुलडोजर चला था। क्या परिस्थितियां रही, फिर दोबारा रिपीट करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अपने आप में चिंतन करे कि आम जनता का शोषण नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अंतिम बोलिए, अंतिम, इसके बाद नहीं कोई बोलेगा। अमित, इसके बाद नहीं बोलेगा, फाइनल है जी। हाँ। सरकार अपना काम कर रही है, नगर पालिका प्रशासन अपना काम कर रही है। बार बार व्यापारियों को दिशा निर्देश दिया गया था कि आप अपने दुकान के सामने स्थायी निर्माण नहीं करेंगे, अस्थायी निर्माण कर सकते हैं। तमाम दुकानों में अस्थायी जाल पड़े, किसका खिलाया गया? लेकिन अक्सर कई दुकानदारों ने देखा होगा कि स्थायी रूप से निर्माण कर लिया है, नालों को पाट दिया है, यही फिर बरसात में शहर में जलभराव होता है। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। रही बात जो कहा गया कि 5 फुट इधर से, वो मास्टर प्लान है, जल्द ही इस शहर में वो भी लगेगा, इसमें कोई गुरेज नहीं है। रही बात वरुण जी, आप ये कह रहे हैं माफिया राज, अरे जो जिनका नाम लिया है वो कोर्ट पे स्टे पर है, अपनी जमानत पर है। अगर इस तरीके के मामला उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देख रही है, कहीं न कहीं आप लोग उनको चिन्हित कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई मामला है तो सरकार खुद देखेगी। आप उसी मामले पर क्यों आते हैं? आप ये क्यों नहीं जाते कि इसी देश में माँ बेटे जो बेल पर है, पैनामा घोटाला है, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक राष्ट्रीय महासचिव है, आप इस पर भी आइए, कभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी जब जवाब तलब करिए। ठीक है, ठीक है। चलिए आज की बुलेटिन की बहस को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल मिश्रा जी का, अमित पाठक जी का, वरुण त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई विषय को लेकर, नई बहस को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।